जब किसी की चीख इतनी बेआवाज हो जाए कि उसे सुनने वाला कोई ना बचे तो इंसान अपना दर्द कहां कहे। जब शिकायत करने के हर रास्ते बंद हो जाए, जब हर इंसाफ का दरवाजा खामोश हो जाए, जब हर कोशिश नाकामी बदल जाए और जब हर चीख एक गूंगे सन्नाटे में खो जाए तो इंसान क्या कर जाए। दिलीप ने जो कुछ किया आज वो बताता है कि इस देश का कानून आज भी अंधा है। आम लोगों को भी उस कानून पर विश्वास नहीं है क्योंकि उस कानून में भेदभाव है। और इसीलिए मरते हुए दिलीप ने अपनी पैंट पर अपना सुसाइड नोट लिखा, क्योंकि उसे यकीन था कि कागज को गायब कर दिया जाएगा, फाइल को दबा दिया जाएगा, उसके शब्दों को मानसिक अवसाद का ठप्पा लगाकर रद्दी में फेंक दिया जाएगा। और इसीलिए उसने अपनी पैंट को चुना, अपनी देह को चुना, जैसे मानो कोई आखिरी वसीयत या फिर कोई एक ऐसा बयान जिसे कोई मिटा ना सके। उसकी पैंट पर लिखा सुसाइड नोट सिर्फ उसकी कहानी नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था पर उंगली उठाने वाला सच था। यह वो तमाचा था सिस्टम पर जो हर दिन इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी को सामान्य बनाता है। 25 साल का दिलीप जब हत्या को मजबूर हुआ तो सच कहें वो मरा नहीं था, उसे मार दिया गया था। हर अनसुनी शिकायत, हर बंद दरवाजा, हर झूठा वादा और हर बेरहम अफसर उसकी मौत का जिम्मेदार है। उसकी पैंट पर लिखा नोट कोई लेटर नहीं है, एक सार्वजनिक दस्तावेज है जो चीख चीख कर कह रहा है कि जब कानून कमजोर पड़ता है तो एक इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती हो जाती है। दिलीप की मौत हमारी चुप्पी की कीमत है, हमारी सहनशीलता की कीमत है। उसने अपनी मौत को एक सवाल बनाकर छोड़ा है कि इस देश में इंसाफ इतना मुश्किल हो गया है, सच इतना मुश्किल हो गया है। क्या सिर्फ ताकतवर, रसूखदार और पहचान वालों को ही जीने का हक है? दिलीप एक साधारण सा किसान था। उसकी दुनिया खेतों, मेहनत और छोटे छोटे सपनों तक सिमटी थी। लेकिन एक रोज सब कुछ बदल गया। जिस पत्नी को वो 7 जन्मों का रिश्ता बांधकर अपने परिवार का हिस्सा बनाया था, उसी पत्नी ने अपने घर वालों के बहकावे में आकर उस पर केस दर्ज करवा दिया। दिलीप लिखता है कि आरोप सिर्फ पत्नी का नहीं था, उसके घर वाले, ससुराल वाले, पिता, भाई, बहन के पति की साजिशों का नतीजा था। न सिर्फ उन्होंने पत्नी को भड़काया बल्कि पुलिस पर दबाव बनाया, उसे फंसाने की कोशिश की, ताकत का इस्तेमाल किया और रिश्वतखोर पुलिस ने इस मौके का फायदा उठाया। सिपाही दिलीप के घर भेजा, कहा थाने पहुंच जाओ नहीं तो कुर्की करवा देंगे। थाने में इंसाफ नहीं मिला, उससे अपमान दिया गया, बैठाकर सबके सामने उसे जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, उसकी इज्जत को तार तार किया गया। फिर पुलिस वाले ने कहा 50,000 दे दो वरना जेल में सड़ते रहो। गरीब किसान जैसे तैसे दुनिया भर में पैसे जुटाने लगा। 40,000 जुटाए। पुलिस वाले बिना ईमान के कहे कोई बात नहीं, चलो यही सही, आज का तो हो गया। लेकिन दिलीप की यह बेइज्जती दिलीप को अंदर से तोड़ देती है। रिश्वत, मार पिटाई, सामाजिक अपमान ने उसे मानसिक रूप से कुचल दिया और आखिरकार उसने अपनी पैंट पर सुसाइड नोट लिखकर जिंदगी खत्म कर दिया। उसे डर था कि कागज पर अगर उसने लिखा तो पुलिस जिसने उससे 40,000 लिए थे वो इस सच को दबा देगी, गायब कर देगी और दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि क्या हुआ। अगर उसने वीडियो बनाया तो शायद उसे मेंटल डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए अपनी पैंट पर वो नोट लिखकर जाता है। दिलीप का पैंट पर लिखा नोट एक ललकार है जो सिस्टम को चुनौती देता है। उसका सुसाइड नोट उसका आखिरी बयान नहीं है, ये एक चीख है उस भ्रष्ट, बेरहम सिस्टम के खिलाफ जो कमजोर की आवाज को कुचल देती है। उसने अपनी पैंट को चुना क्योंकि उसे पता था कागज गायब हो जाएगा। यह नोट हर उस इंसान की पुकार था जो थाने में इंसाफ की उम्मीद लेकर जाता है, लेकिन उसे रिश्वत, धमकी और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। एक ललकार थी उस व्यवस्था के खिलाफ जो इंसान का मजाक बनाती है। दिलीप की कहानी अकेली नहीं है। भारत में भ्रष्टाचार पुलिस का एक कड़वी सच्चाई है। चाहे घरेलू विवाद हो, संपत्ति का झगड़ा हो, आपसी रंजिश हो या कोई मामला, पुलिस हर मौके को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती है। कमजोर पक्ष पर दबाव डालकर पैसे लूटती है और यह सब कुछ खुलेआम होता है, थानों के भीतर होता है, वहां जहां इंसाफ की उम्मीद होती है। CNN की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत की पुलिस एशिया में रिश्वतखोरों में सबसे आगे है। 19% भारतीयों का यह कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा रिश्वत पुलिस को देनी पड़ती है। पुलिस और संपत्ति पंजीकरण विभाग भारत के सबसे भ्रष्टाचार वाले विभाग है। और ये एक जगह कहानी नहीं है। फर्रुखाबाद से लेकर तमिलनाडु, हरियाणा से लेकर बिहार, हर जगह रिश्वत का ये खेल चलता है। हरियाणा में एक सब इंस्पेक्टर ने रेप के आरोपी का नाम हटाने के लिए हाल फिलहाल में 1 लाख रुपए मांगे, पकड़ा गया। लेकिन ये कोई छिपा सच नहीं था, ये वो खुला सच था जो हर थाने में फैला है। कड़े कानून है लेकिन इंसाफ नहीं है। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बहुत सारे बनाए गए लेकिन पालन नहीं होता।
सीबीआई के पास 6,900 भ्रष्टाचार केस लंबित हैं, जिसमें 361 केस 20 साल से ज्यादा पुराने। कई मामलों में आरोपी की मौत हुई है, लेकिन इंसाफ अधूरा है। सवाल यह कि अगर सजा नहीं मिलेगी तो कानून का मतलब क्या है? और अगर आम आदमी ये सवाल पूछे कि भाई साहब पुलिस भी रिश्वत मांगे तो क्या हो? दिलीप की मौत कई सारे सवाल छोड़ जाती है कि अगर पुलिस डराए धमकाए रिश्वत मांगे तो इंसाफ कहां जाए? क्या कानून सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है? क्या एक गरीब ईमानदार इंसान की जिंदगी कोई कीमत नहीं? ये सवाल हर उस नागरिक के मन में जो सिस्टम से टकराकर टूट जाता है। सवाल है रास्ता क्या? इसको बदलने का रास्ता कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। पुलिस में सुधार जरूरी है। हर थाने में सीसीटीवी कैमरे, स्वतंत्र जांच एजेंसियां, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, इसके साथ ही आम नागरिकों की जागरूकता। आम आदमी को समझना पड़ेगा, जब तक वो जागरूक नहीं होगा ये पुलिस वाले और ये सिस्टम ऐसे ही उसका शोषण करते रहेंगे। दिलीप की चीख को अनसुना ना करें। समझिए, दिलीप की चीख को अनसुना करना एक चेतावनी है। उसकी पैंट पर लिखा नोट एक दस्तावेज है, एक ललकार है जो उस व्यवस्था को चुनौती देता है जिसने इंसाफ का मजाक बना दिया है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि दिलीप की चीख को अनसुना ना किया जाए। आवाज उठाइए, बदलाव की शुरुआत कीजिए, ताकि कोई और दिलीप अपनी आखिरी बात कपड़ों पर ना लिखे। उसकी मौत सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक आईना है उस सिस्टम का जहां आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं, जहां इंसाफ सिर्फ रसूख वालों का हक है।